अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जावेद जमाल सिमत इंटरनेशनल से 25 अक्टूबर 2022 जुज़वी शमसी ग्रहण होने जा रहा है। उसके मुतालिक आज छोटी सी बात करेंगे कि ग्रहण किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी के और शोबों में। मैंने ग्रहण के हवाले से कई दफ़ा अपनी वीडियोस में ये बात कही है कि बहुत सारे ग्रहण ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में जो हमारे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा नहीं करते, बल्कि वो मुस्बत उनके असरात मौजूद होते हैं। लेकिन 25 अक्टूबर 2022 का जो शमसी जुज़वी ग्रहण है वो एक मनफी असरात मुरतब करेगा। मनफी और मुस्बत क्यों होते हैं, इस पर थोड़ा सी मैं आपको बताना चाहूँगा। सूरज जो है वो जब रास के साथ निशिस्त लेता है किसी बुर्ज में, तो वो जो ग्रहण बनता है वो कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का ग्रहण नहीं होता है और ना ही काफ़ी उसमें नुकसानात होते हैं। लेकिन जब सूरज ज़नब के साथ निशिस्त रखता है या ज़नब के साथ कोई एस्पेक्ट बनाता है या ज़नब के साथ सूरज कोई ग्रहण अगर होता है तो वो मनफी उसका जो है वो रोल अदा करता है। 25 अक्टूबर 2022 का जो ग्रहण है वो सूरज और ज़नब के साथ हो रहा है, यानी कि सूरज ज़नब के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से इस ग्रहण के असरात अच्छे नहीं होंगे। ग्रहण क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या अवामिल है, मेरी पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो मैंने ये बात कही है। इस ग्रहण से हमारी ज़िंदगी पे क्या होने जा रहा है इस वीडियो में जानेंगे। ग्रहण जो है वो कुदरत की तरफ से एक कायनाती एक निज़ाम है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है सिस्टम के अंदर बदलाव आता है। मौसम में जो तब्दीलियाँ आती हैं, मौसम के अंदर जो एक तब्दीली के साथ साथ जो चेंजिंग उसके अंदर जो आ जाती है, जैसे तूफ़ान, सुनामी या किसी भी किस्म के अर्थक्वेक्स, इस किस्म के मामलात भी वो ग्रहण की ही वजह से होते हैं। इस साल का शमसी जुज़वी जो ग्रहण है ये आखिरी ग्रहण है। इस साल में 2 शमसी ग्रहण हुए थे। 25 अक्टूबर का जो ग्रहण है वो दूसरा और आखिरी ग्रहण है। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका हम बखूबी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन साइंस ने बहुत सारी बातें प्रूफ करी हैं और उनके अंदर ग्रहण के एक मामलात भी हैं जिसकी वजह से लाइफ के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। ये ग्रहण बुर्ज मीज़ान में लगेगा और ये मंगल के रोज़ 25 अक्टूबर दोपहर 2 बजे इसका आगाज़ होगा और ये 4 बजे 3 मिनट यानी कि 4:03 तक ये इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ जो यूरोपीय ममालिक हैं कुछ, और ये आपके रशिया, उसकी जो रियासतें हैं काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह के अंदर ये नज़र आएगा। ग्रहण अगर कहीं नज़र आता है तो वहाँ ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं, और जिन इलाकों में ग्रहण नज़र नहीं आता वहाँ भी असरात होते हैं, लेकिन वो 50% रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके असरात काफ़ी रहेंगे। मौसम के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अर्थक्वेक जैसे मामला जो हैं वो भी देखने में आएंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर जो साउथ वेस्ट एरिया है, जो जुनूब मगरबी एरिया जो पाकिस्तान का है, जैसे कि आपके बलूचिस्तान के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक मौसमी तब्दीलियाँ होंगी। अर्थक्वेक, ज़लज़ले के झटके आएंगे और वो पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन जो साउथ वेस्ट जनूबी मगरबी एरियाज़ के अंदर आते हैं, जैसे कि ईरान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ बॉर्डर लाइन जहाँ की है वो कशीदा सूरत इख्तियार कर सकती है और काफ़ी हद तक इसके अंदर सीरियस होते हुए हो सकता है कि कोई झड़पें भी शुरू हो जाए। पाक इंडिया का मामला भी वो मुतवक्के हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव रहेगा बॉर्डर्स पे। ये ग्रहण बुर्ज मीज़ान में है, तो डायरेक्टली जिनका बुर्ज मीज़ान है यानी कि जो लिब्रा है उन पे बराह रास्त बुरे असरात मुरतब करेगा। बुर्ज मीज़ान के इस 7वें दर्जे पे लग रहा है। 7वें दर्जे का जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह ताला ने हमें 27-28 मनाज़िलें जो है मंजिलें चाँद की दी हैं। 7वीं दर्जे का बुर्ज, 7वें दर्जे का जो ये ग्रहण है, इसका मतलब है कि ये सवाती एक नक्षत्र है, हिंदी वर्ड से ये, और वैदिक के अंदर इसको हम सवाती कहते हैं और हमारे जो उर्दू में इसका मंजिल जो है वो गफ़रा कहलाती है। चाँद की गफ़रा मंजिल ये सवाती नक्षत्र में इसका ग्रहण लग रहा है।
बुर्ज मीज़ान में सूरज यहाँ मौजूद है, साथ में ज़नब भी मौजूद है और इसको वैदिक के अंदर केतु भी कहते हैं। वेनस ज़ोरा की पोजीशन भी यहाँ मीज़ान में मौजूद है। तो ये सब की मौजूदगी जो है यहाँ पे वो मुनासिब नहीं बताती है। बुर्ज मीज़ान में लग रहा है मीज़ान एक एयर एलिमेंट साइन है, यानी कि एयर साइन। तो एयर साइन में एक्वेरियस भी आता है और जेमिनी भी आता है। तो जब एयर साइन के अंदर ये मीज़ान है तो आपका दिलु वाले, एक्वेरियस वाले और जेमिनी जोज़ा वाले भी वो इफ़ेक्टेड होंगे एयर एलिमेंट जो बुर्ज हैं। अभी हम जानेंगे कि हर बुर्ज में इस ग्रहण के असरात क्या क्या हो सकते हैं। बुर्ज हमल यानी कि एरीज़ जिनका साइन है, जिनका बुर्ज एरीज़ है, उनका ये ग्रहण जो 7वें घर पे लग रहा है, 7वें घर का जो ताल्लुक़ है वो अज़वाजी रिश्ता, मियाँ बीवी, स्पाउस और कोई एग्रीमेंट या कोई पार्टनरशिप डील के हवाले से ये घर कहलाता है। और इस पे 7वें घर में एरीज़ वालों का ये ग्रहण है तो अज़वाजी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा ख़राबी ला सकता है। अगर निकाह उन्होंने 25 अक्टूबर या इसके बाद अगर किया है तो डाइवोर्स जैसी सूरत पैदा हो सकती है। मियाँ बीवी में अख्तलाफ इतने जन्म ले सकते हैं कि बात अलहदगी तक आ सकती है। कोई पार्टनरशिप डील जो है वो ख़त्म भी हो सकती है जो अरसे से चली आ रही है, या उसमें नुकसानात होंगे पार्टनरशिप के अंदर। बुर्ज टॉरस वालों के लिए ये ग्रहण उनके 6ठे घर में लग रहा है, जिसका ताल्लुक़ आपके साथ काम करने वाले रोज़गार से है, आपके साथ काम करने लोगों से है, आप कर्ज़े से है, लड़ाई झगड़े से। अगर कोई कर्ज़ा है तो वो उसके लिए आपके प्रेशर डेवलप हो सकता है वापसी करने के लिए, और आपके लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल हो सकता है, रोज़गार पे इफ़ेक्ट आ सकता है, कर्ज़ भी आप पे चढ़ सकता है। तो आपको इस मामले में एहतियात की ज़रूरत है। बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनी जिनका स्टार है, जिनका बुर्ज जेमिनी है, वो उनके 5th हाउस में इसका ग्रहण के असरात होंगे। 5th हाउस का ताल्लुक़ आपके बच्चों से ताल्लुक़ रखता है, आपकी उमंग से है। आपकी उमंग जो एक थ्रिल है वो काफ़ी हद तक डाउन पे आ जाएगी, और बच्चे अगर आपके हैं तो उन पे उसके गलत असरात पड़ेंगे। बच्चों की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। आपके लव जो साइड है आपकी लव, प्यार, मोहब्बत, उससे रिलेट भी 5th हाउस है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पैदा होगा आपके इस लाइफ के अंदर। बुर्ज सरतान यानी कि जो कैंसर जिनका साइन है, जो बुर्ज है, उनका 4th हाउस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। 4th हाउस आपकी मदर से रिलेट है, आपकी वालदा। लैंड प्रॉपर्टी का अगर आप कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी का, जायदाद का, तो उसके लिए आपको नुकसान हो सकता है इस ग्रहण के बाद। 4th हाउस से रिलेट चीज़ें जो हैं आपकी वो प्रॉपर्टी से आती हैं, वालदा से आती हैं, बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन भी अगर है तो हम 4th हाउस से देखेंगे। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे इस ग्रहण के। बुर्ज असद यानी कि जो ल्यू जिनका है, उनका 3rd हाउस पे लगेगा। 3rd हाउस आपका जो है वो कम्युनिकेशन का है, और आपके गैजेट्स रवाबित के हैं, राब्ते के, डॉक्यूमेंटेशन का भी मामला में भी आप पे कोई भी क्लेम ब्लेम आ सकता है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो सकती है, रवाबित राब्ते टूट सकते हैं। आपके लोग जो हैं, छोटे बहन भाई हैं, वो आपसे काफ़ी इख्तलाफ कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल जो है आपका वो डिस्टर्ब हो सकता है बुर्ज असद वालों के लिए। विर्गो वालों के लिए यानी कि बुर्ज सुमला जिनका स्टार सुमला है, विर्गो है जिनका बुर्ज, उनके 2nd हाउस में ये ग्रहण होगा। 2nd हाउस का जो ताल्लुक़ आपकी पर्सनल, आपकी फैमिली से है, जैसे मियाँ बीवी बच्चे, या आपकी पर्सनल फैमिली है, इस फैमिली से रिलेट है। आपका मनी, आपके पैसे से आपका ताल्लुक़ है, आपकी दौलत से आपका ताल्लुक़ है, इस पर कोई नुकसान पैदा हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर सोच समझ के फ़ैसले लेने होंगे। और उसके बाद बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा बुर्ज जिनका है, तो वो ये जो ग्रहण है ये मीज़ान ही, बुर्ज मीज़ान में ही है। तो जो लिब्रा वाले जो लोग, उनकी शख्सियत बहुत मुतासिर कर सकता है, उनकी तबीयत, शख्सियत जो है वो बहुत ख़राब हो सकती है। लोग रिलाई नहीं करेंगे आप पे, और बद से बदनाम बुरे वाली बात आपके ऊपर लागू हो सकती है। उसके बाद जो है वो बुर्ज अकरब है यानी कि स्कॉर्पियो जिनका साइन है, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो,
उनके 12वें हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। यहाँ पे स्कॉर्पियो वाले शायद जो है वो काफ़ी हद तक ग्रहण के वो असरात इनको ना मिले, क्योंकि 12वें हाउस का मतलब एक ख़राब चीज़ का, एक 12वें हाउस में ग्रहण का मतलब जो है वो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस वाली बात हो जाती है। तो इतने बुरे असरात नहीं होंगे। फिर भी आपको नज़र अगर रखनी है तो आपके पीछे जो लोग आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं वो बेनकाब हो सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, उनकी बातें आपके सामने आ जाएंगी। फिर भी उन लोगों से मुहतात होइएगा। बातचीत के अंदर बहुत संभल के आपको किसी की बात करनी है। बाज़ वक़्त आप बात कह देते हैं और वो बात सामने वाला किसी और को कह देता है, जिससे आपके दुश्मन जो है वो बन जाते हैं इस हवाले से। उसके बाद बुर्ज कौस यानी कि सेक्रेटेरियस, जिनका बुर्ज कौस है, उनका जो है वो 11वें घर में इनका जो है वो ग्रहण ये लग रहा है। 11वें घर का जो ताल्लुक़ आपका है आपके दोस्तों से है, सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, या ज़िंदगी में जो भी प्रॉफिट और गेन हमें मिलते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से मिले, दोस्तों से मिले, मनी मैटर के अंदर हो या सेहत के हवाले से हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और इसमें आपके जो करीबी दोस्त हैं उनसे आपको काफ़ी इज्तनाब करना पड़ेगा। हो सकता है वो कल वो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं या आपके अपोजिशन में भी आ सकते हैं। साथ में आपको अपनी सेहत का भी ख्याल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। जद्दी कैप्रिकॉर्न जिनका बुर्ज है, उनके लिए 10वें घर में उनका ये ग्रहण लग रहा है। 10वें घर का ताल्लुक़ आपके वालिद से है, आपके स्टेटस से है, आपके रुतबे से, आपके मर्तबे से, आपके प्रोफेशनल से है। आपका जो काम है, जिसके से आपकी पहचान है, जो आपकी स्टेबिलिटी है, इस पे बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। वालिद साहब की सेहत, अगर वालिद साहब हैं जिनके, वो उनकी सेहत का ख्याल रखें, या वालिद साहब से कोई मामला जो है वो डिस्प्यूट में भी आ सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको वो सहूलतें या जो फैसिलिटेशन मिली हुई थी वो हो सकता है रुक जाए, ना मिल सकें। आपका कारोबार अगर है या पुरानी नौकरी है, स्टेबिलिटी है, वो ब्रेक होने का ख़तरा हो सकता है। आपको इस साइड पे नज़र रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो बुर्ज दल्लू है, एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज जिनका एक्वेरियस है, दल्लू है, उनका 9वें घर पे लग रहा है। 9th हाउस जो है वो आपके लॉ से रिलेट करता है, या आपके ससुराली रिश्तेदार जो है उनसे अनबन हो सकती है। कोई कानूनी हवाले से कोई मामलात अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं जो लॉ से रिलेट है, उस पर आपको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत मोहतात रवैये से, मोहतात अंदाज़े से आपको इन कामों को आगे बढ़ाना है। हर चीज़ को बार बार चेक करना है और 10 दफ़ा सोच के 11वीं दफ़ा में फ़ैसला करना है। वन गो में आप फैसला नहीं करेंगे, उन्हें कानूनी मामलात में आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे ज़ोडिक साइंस के अंदर आखिरी जो बुर्ज कहलाता है लास्ट, वो है पाइसेस, बुर्ज होत। वो हज़रात जिनका ताल्लुक़ बुर्ज होत से है या पाइसेस जिनका बुर्ज है, उनके जो ये ग्रहण है उनके 8वें घर में पड़ रहा है। 8वें घर का जो ताल्लुक़ है वो सडन डेथ एंड लॉसेस की सूरत है। किसी भी किस्म की कोई एक्सीडेंट जो है वो पेश आ सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त, ट्रैवलिंग के दौरान आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि रफ्तार, स्पीड गाड़ी की अच्छी तरह चेक कर लेना है। कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, तामीराती शोबों में अगर हैं, तो साइड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो ख़तरे का बाइस बन सकती है। यानी कि सडन अचानक होने वाले जो हादसात होते हैं, उससे काफ़ी आपको इस साइड पे आपको चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा। दोस्तों, जो ग्रहण है वो 25 अक्टूबर 2022 को तो है, लेकिन इसके असरात 90 दिन तक जो है वो रहते हैं। यानी कि तकरीबन 3 महीने तक आपको इन शोबों में थोड़ा सा मोहतात होके देखना पड़ेगा, या कोई आपके जानने वालों में कोई अगर कंसल्टेंट है तो उनसे मशावरत के साथ ही कोई फ़ैसला लेना ही मुनासिब होगा। और ये जो छोटी सी एक बात थी जो मैंने की, बहुत सारी बातें और भी इसके अंदर ये है कि हर बुर्ज को अगर कोई सपोज़ कि अगर कोई एरीज़ है तो उसके लॉर्ड जो है मरीख या मार्स है, वो उसकी सिटिंग पोजीशन कहाँ पर है,
एट द टाइम ऑफ बर्थ चार्ट उसकी पोजीशन कहाँ थी, करंट पोजीशन उसके लॉर्ड की कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें देख के भी एक पूरी प्रॉपर पर्सनालिटी का एनालिसिस किया जाता है। हम इस मुख्तसर वीडियो में चंद सीधा बातें ही हम बता सकते हैं, इशारे दे सकते हैं, जिसको वरना डिटेल के लिए आपको अपने ही चार्ट को प्रॉपर देखना, क्योंकि हर एरीज़ वाले के चार्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये एक वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, एक तरीके से आपको एडवाइस देना है। इन चीज़ों को आप देखें, मोहतात हो जाएं उस वक्त के और उसके बाद किन सेक्टर पे हमें देखने की ज़रूरत है। ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने बनाई है ग्रहण के हवाले से। इससे रिलेट कोई अगर आपको कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको उसके जवाब दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे। जब तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।